सभी को कल मैंने 5 मिनट का एक वीडियो बना करके भेजा था, जो छोटा सा लेसन था। आज सबसे पहले आपको अभिप्रेरणा आपके बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत चलता है। पहले मैंने आपको पढ़ाया है लेसन, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ उस चीज़ को। अभिप्रेरणा यानी कि शब्द है जो प्रेरणा कहाँ से आया। अभिप्रेरणा मोटिवेशन जिसको अपन बोलते हैं, आजकल अपन मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है, उसको लक्ष्य की तरफ दौड़ाया जाता है, व्यक्ति आगे क्यों बढ़ता है, कैसे जाता है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द इससे मोटम से हुई है, और जिसका अर्थ होता है गति करना। यानी कि व्यक्ति किसी कार्य को लेकर या किसी लक्ष्य को लेकर जब आगे बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा की एक सिंपल सी है। पहला तो इसके अंतर्गत अगर सी टेट के अंतर्गत या आपके आर टेट के अंतर्गत या आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आपको क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा के बारे में, अगर वो देगा क्वेश्चन तो आपको क्या देगा इसके अंतर्गत कि मोटिवेशन शब्द या अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो किससे हुई है, मोटम से हुई। और मोटम का अर्थ क्या होता है, गति करना। यानी ऑप्शन के अंतर्गत आपको टू मूव या गति करना मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक होता है जो व्यक्ति को अंदर से प्रेरित करता है, यानी उसको आगे बढ़ाता है, प्रेरणा देता है, उसको आंतरिक बल होता है। अभिप्रेरणा क्या है, एक बार पूछा गया था आरपीएससी के अंतर्गत सेगमेंट में आया था कि वह आंतरिक बल जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है या प्रेरित करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे अपन, अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण अर्थ में अगर इसको पूछा जाए, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति कार्य करता है उसके प्रति जो जोश या जुनून होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं छोटी छोटी जो आती रहती है। सबसे ज़्यादा छोटी सी परिभाषा होती है जैसे अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन करती है। ये कथन किसका है, ये अपन क्या बोलेंगे, मैकडोनाल्ड। ठीक है, क्रेज एम्प्रेस ने क्या कहा, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यानी कि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, कार्य करना है, क्या करना है, उसका उत्तर देती है। बीएफ स्किनर के बारे में मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी, आपने अगर क्लास ली हो तो ध्यान दो। स्किनर 3 आएंगे आपके पास, बीएफ स्किनर, मात्रिक स्किनर और सी स्किनर। तो बीएफ स्किनर जो है ज़्यादातर साइकिल के अंतर्गत आपको मिलेगा। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। अधिगम क्या है, सीखना या सिखाना, यानी व्यक्ति जो सीखता है और सीखने के लिए प्रक्रिया करता है तो उसके अंतर्गत क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। जो भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा जब तक वो अभिप्रेरित नहीं होगा। अब आप अभिप्रेरित किससे हो, भाई अपने भाई बहन से हो, अपने माता पिता से हो, या अपने दोस्त से हो, या अपने पड़ोस के अंदर किसी ने अच्छा कार्य करके दिखाया उससे आप अभिप्रेरित होते हो, तो उससे होता है। यानी कि अभिप्रेरणा जो है अधिगम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन होती है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई अधिगम सीखने के लिए, आपको कार्य करने के लिए आपके पास कोई अभिप्रेरणा है ही नहीं, तो आप कभी भी अधिगम नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कहा, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि अगर आपने कोई कार्य किया तो किसी से अभिप्रेरित होकर के लिया, यानी कि हमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया, उस कार्य को आरंभ करना, जारी रखा, तो हमारी अभिप्रेरणा बनी रहेगी। अगर हमने उस कार्य को बीच में छोड़ दिया या उसको नियंत्रित नहीं कर पाए तो वो हमारा कार्य वहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको अभिप्रेरणा के प्रकार परिभाषा की है पुण्य। अब अभिप्रेरणा के प्रकार, यानी कि अभिप्रेरणा कितने रूपों में होती है, कितने प्रकार होते हैं। तो अभिप्रेरणा के आपके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा, एक होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब दोनों में देखो इसका अंतर क्या होता है। सकारात्मक तो जो होती है वो बालक के या बच्चे के या जो अभिप्रेरित है वो स्वतः ही, यानी अंदर से ही उसकी भावनाएं या उसके विचार उठते हैं कि उसको कौन सा लक्ष्य निर्धारित करना है, उसको क्या बनना है, तो वो स्वतः ही अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करता है और उसके अनुसार ही वो गति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ये कहाँ से चलती है, शिक्षक के द्वारा पता चलाया जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिता अपन करते हैं, कई बार किसी टॉपिक के ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं,
तो उससे पता चलता है कि बच्चे का लक्ष्य क्या है, कि बालक कहाँ बढ़ना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। आयोजन करते हैं उसके लिए अपन, यानी कि आयोजन के अंदर जैसे हमने प्रतियोगिता परीक्षाएं करवा ली या टेस्ट करवा लिए, उस में करते हैं। या बच्चे के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुकूल, यानी जिस परिवार के अंतर्गत उसने जन्म लिया है वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, उस पर्यावरण को देख करके अपन क्या करता है, वो अपने सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्रवेश करता है। ठीक है। और प्रतियोगिता के द्वारा, यानी कि जो बच्चा जिस फील्ड के अंतर्गत जाना चाहता है, हम बच्चे का आकलन करते हैं कि भाई कक्षा के अंतर्गत आप करते हैं 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो उसके अंतर्गत हम ये क्या करते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मौखिक स्वरूप से पूछते हैं, तो वहाँ पर उसका आकलन होता है। तो वो आपकी सकारात्मक अभिप्रेरणा, प्रतियोगिता में बच्चे ने सफलता प्राप्त की, पहला नंबर प्राप्त किया, तो उसकी जो स्वतः ही उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा है वो सकारात्मक रूप ले लेगी। उसके बाद बालक के बाद में प्रतियोगिता के अंतर्गत बालक का जो विचार होता है, भावनाएं होती हैं, उसके अंतर्गत ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा, यानी कि बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली, बाह्य को क्या मानोगे आप, यानी कि बाहर से किसी व्यक्ति से प्रेरित होता है, वो बाहर से प्रेरित होता है, या ये देख लो अपने भाई बहन से प्रेरित होता है, या अपने पड़ोसी से प्रेरित होता है, या किसी ऐसे शख्स या ऐसे शख्सियत से प्रेरित होता है कि उसको उसी रूप में अपने आप को बनाना है, तो वो बाह्य होती है। वो शिक्षा के द्वारा दी जा सकती है, यानी कि बच्चों को मोटिवेशन किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तो ये बन सकता है, तो ये कैसा कर सकता है, तो उसके द्वारा भी दी जा सकती है। या नकारात्मक मनोरंजन किया जाता है, यानी कि बच्चा को अपन 3 स्वरूपों में बांट सकते हैं। भाई नकारात्मक मनोरंजन देंगे उसको तो क्या कहेंगे, उसने कुछ कार्य अपने उसको दिया, उसको काम करने के लिए दिया, या उसको सिखलाया, उसने अच्छा किया, उसको पुरस्कृत करेंगे, पुरस्कार देंगे उसको, तो वो क्या होगा, उसका नकारात्मक मनोरंजन होगा कि वो उस पुरस्कार को पा करके आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित होगा। दूसरा, अगर वो नहीं मानता उसको दंड, यानी हल्का दंड प्रयोग करेंगे, तो वो बच्चा हो सकता है कि भय के कारण उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। उस अभिप्रेरणा, उस अभिप्रेरित क्रिया को क्या बोलेंगे, नकारात्मक अभिप्रेरणा। इन दोनों रूपों को करके बता रहा हूँ आपको। सकारात्मक के अंतर्गत बच्चा स्वतः ही अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, यानी स्वतः ही अपने पर्यावरण से सीख करके लक्ष्य निर्धारित करके चलता है। नकारात्मक के अंतर्गत वो बाह्य स्वरूप को देखता है, यानी बाह्य स्वरूप से उसको अभिप्रेरित किया जाता है, वो आपकी नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। और सकारात्मक, जो बच्चा स्वयं ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलता है, वो सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। अब आती है आपकी अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है कि पहला क्या है, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, यानी कि आप जो चीज़ सीखते हो या सीखने आए हो, उसके लिए अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है या आपके पास कोई अभिप्रेरणा नहीं है, तो आप कभी भी उस चीज़ का अधिगम नहीं कर पाओगे। दूसरा, अभिप्रेरणा का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है, यानी कि आपने जो टारगेट, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे प्रेरित होकर के ही या उससे निर्देशित होकर के ही आप आगे बढ़ते हो। तो ये उसका मेन व्यवहार जो करोगे, जैसा व्यवहार करोगे, आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि आपको शिक्षक बनना है, आपको वकील बनना है, आपको RS बनना है, IAS बनना है, उसी प्रकार का लक्ष्य लेकर के चलोगे आप, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके व्यवहार में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है, यानी कि वो कभी भी अधिगम को बीच में नहीं छोड़ता, उसको लगातार सतत निरंतरता रहती है, बनी रहती है, चलता रहता है। क्योंकि अभिप्रेरित व्यक्ति जो है क्या करता है, लगातार अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करके रखता है। दूसरा, अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन है, यानी कि उसके अंतर्गत जो परिवर्तन आया है, जो परिवर्तन होने जा रहा है, उसका कारण क्या है, अभिप्रेरणा, यानी कि व्यक्ति में अंदर जो बदलाव आ रहा है या ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, वो उसके लक्ष्य के अकॉर्डिंग हो रहा है। तीसरा, अभिप्रेरित व्यक्ति के व्यवहार में चयनात्मक क्रियाएं होती हैं, यानी आपने जो जो चीज़ें चयनात्मक टाइम अपने भाई जो आपने पढ़ने का टाइम निश्चित कर लिया कि मुझे रोज 4 घंटे पढ़ना है और 4 घंटा पढ़कर इसकी तैयारी करनी है, तो आपकी जो क्रियाएं होंगी, आपके जो कार्य होंगे, वो चयनात्मक होंगे। आप किसी भी कार्य के अंदर हिस्सा लेंगे तो आप चुन करके लेंगे, आप ये नहीं कि आप समय को खराब करेंगे। आपको भाई 8 घंटे पढ़ाई करनी, तो आप 8 घंटे का चयन करोगे, आप टाइम टेबल बनाओगे, इस विषय को किस समय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभिप्रेरणा में भावात्मक पक्ष अधिक उग्र होता है, यानी कि ये आपको आपके विचारों से पता चल जाता है। भावना, भाव या भावात्मक, भावना को क्या कहते हैं, विचार कहते हैं, अपना दृष्टिकोण कहते हैं।
तो उससे क्या होता है, आप अंदर ही अंदर अपने लक्ष्य की तरफ देखते रहते हो, लक्ष्य के पीछे भागते रहते हो, आपको उग्रता होती है जल्दी से जल्दी हम अपना लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके अंतर्गत विशेषताओं के अंतर्गत अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंतर्गत नाम ही ज़्यादा पूछा जाता है। आपको भी ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको याद है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसमें कहेंगे कि अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी रहती है, तो पहले निश्चित है कि अभिप्रेरणा रहेगी तो क्या है, उसके पास लक्ष्य है तो वो अभिप्रेरित होकर के आगे बढ़ता है। अभिप्रेरणा में निरंतरता होती है, यह तो सही है। अभिप्रेरणा से व्यवहार की उत्पत्ति होती है, तो ये क्या है, ये अलग है, यानी कि व्यवहार की उत्पत्ति किससे होती है, व्यवहार जो है हमारे लक्ष्य को देख करके परिवर्तन करता है, तो व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके अंतर्गत अपने लक्ष्य की उत्पत्ति होती है, अपनी चयनात्मक क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, इसलिए अपन को ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो आज के लिए आपको इतना ही, 5-7 मिनट की धीरे धीरे आप ये अभिप्रेरणा अभी आगे और बढ़ेगी। तो टैगोर शिक्षण संस्थान या अपने कॉलेज की तरफ से छोटा सा प्रयास है कि आपको घर बैठे थोड़ी बहुत जो जितनी हमारी सुविधाएं दी जाए, प्रदान की जाए, हमारी कोशिश रहेगी आगे कि आप घर बैठे आपकी तैयारी जो साइलों के अंतर्गत जो भी आपको समस्या है, आप जो मैंने क्लास भेजी है उसके अंतर्गत आप लिख करके भेज सकते हैं मेरे को। जो भी आपको समस्या है इनके अंतर्गत उन्हें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद।